अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आयशा जिनके साथ मीनार पाकिस्तान पे जो कुछ भी हुआ वो आप लोग के सामने है। शुरू दिन से जो केस जब से ये आया है मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि रैम्बो जो है अब वो पुलिस की ज़ेर हिरासत इसलिए है क्योंकि आयशा ने फाइनली बहुत सारे लोगों को, जो 6 से 7 लोगों को उसने पहचाना था कि इन्होंने मेरे साथ उस दिन ब्रुटैलिटी दिखाई थी, फाइनली आयशा ने अपना जो बयान दिया है वो दे दिया है जी रैम्बो के बारे में कि रैम्बो ही दरअसल वो शख्स है जो उसकी दलाली कर रहा था, रैम्बो ही वो शख्स है जो उसको ब्लैकमेल कर रहा था, रैम्बो ही वो शख्स है जो उससे अब तक 10 लाख रुपए हत्या चुका है ब्लैकमेलिंग की मद में। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आयशा और रैम्बो का फिर से एक वीडियो और एक ऑडियो टेप जो है वो लीक हो गया है। उस ऑडियो टेप में क्या है। दूसरे नंबर पर मैं आपको बताऊंगी कि इस वक्त पूरी कौम तनकीद कर रही है इकरारुल हसन पे और यासिर शामी पे। तो इकरारुल हसन ने इस हवाले से वोकल होते हुए अपना एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट को आड़े हाथों लेकर लोग क्या कह रहे हैं और मेरा इस बारे में क्या नैरेटिव है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आयशा अकरम ने अपना एक नया वीडियो जारी कर दिया है और उस वीडियो में वो क्या कह रही हैं वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जनाब हुआ कुछ यूँ है कि सबसे पहले तो आप लोगों को याद है कि मीनार पाकिस्तान में जो आयशा अकरम के साथ वाक़या पेश आया उसके फ़ौरन बाद जो वीडियो आया जिसमें यासिर शामी और इकरारुल हसन ने उसको सपोर्ट किया, उसके बाद लोग उनके इसलिए ख़िलाफ़ हो गए क्योंकि लोगों का ये कहना है कि आयशा अकरम एक अच्छी बंदी नहीं है, वो एक दाश्ता है और रैम्बो जो है वो उसका बार बार वो वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बहरहाल सहूलतकार समझ लें, इस तरह ही समझ लें, सहूलतकार है। तो इस सिलसिले में लोगों ने बहुत ज़्यादा आड़े हाथों लिया इकरारुल हसन को। आयशा अकरम ने पुलिस को अपना जो बयान दिया है उसमें उसने ये बयान रिकॉर्ड करवाया जिसकी बेसिस पे रैम्बो को पकड़ा गया है, जिसमें आयशा अकरम ने ये कहा है कि जनाब रैम्बो ही वो शख्स है जो उसके गंदे वीडियोस रिकॉर्ड करता था, रैम्बो ही वो शख्स है जो एक बादशाह नाम के बंदे के साथ मिलकर एक गैंग चलाता था और उसने कहा कि रैम्बो ही वो शख्स है जिसने उसके गंदे वीडियोज़ बनाकर आज तक उससे 10 लाख रुपये ब्लैकमेलिंग की मद में हथियाए। उसके बाद इकरारुल हसन के ऊपर लोगों की जब तनकीद बढ़ी तो उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इकरारुल हसन ने जनाब कहा कि आयशा अकरम जो है वो चाहे मीनार पाकिस्तान खुद गई या उनको कोई लेकर गया। फिर उसके बाद वो लिखते हैं वो परहेजगार थी या खुदा ना खास्ता कोई तवाइफ, फिर भी कपड़े फाड़ने का हक किसी को नहीं था। इस पे लोगों ने बहुत ज़्यादा आड़े हाथों लिया इकरारुल हसन को, लेकिन यहाँ मैं इकरारुल हसन को पूरी तरह से सपोर्ट करूंगी क्योंकि मेरा मौक़िफ़ ये है कि कोई औरत अगर गंदी है, अच्छी है, बुरी है, टिकटॉकर है, तवाइफ है, कुछ भी है, अगर वो कहीं पब्लिक प्लेस पे जाती है तो लोगों को ये हक नहीं पहुंचता कि वो उसके कपड़े फाड़ें, उसके साथ ब्रुटैलिटी दिखाएं, उसके साथ बदतमीज़ी करें। ये हक किसी इंसान को हासिल नहीं है, चाहे कोई कितना ही गंदा क्यों ना हो, चाहे कोई कितना ही परहेजगार क्यों ना हो, किसी को इनफैक्ट ये हक हासिल नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इकरारुल हसन इस बात में सच्चे हैं, लेकिन बहरहाल आगे वो जो लोगों का गुस्सा है कि वो कहते हैं कि वो एक दाश्ता थी और उसने पाकिस्तान को बदनाम किया, इस बारे में लोगों की अपनी अपनी राय है, उस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहती। अच्छा जी, अब जनाब आली हुआ क्या कि जब रैम्बो को पकड़ लिया गया आयशा अकरम के बयान के ऊपर, तो जो रैम्बो है उसने अब जो अपना नया कट्टा खोला वो क्या खोला, उसने कहा कि आयशा अकरम मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगा रही है, मैं कोई गैंग नहीं चलाता, हम जो भी करते थे मिल के करते थे, अगर हम किसी को ब्लैकमेल करते थे मिल के करते थे, अगर हम पैसों की कोई डील करते थे तो मिल के करते थे। और इस पर एक ऑडियो टेप उसने लीक करवा दी है। अब उस ऑडियो टेप को पुलिस जो है वो बड़ी जो है बारीक बीनी से देख रही है। अब उस ऑडियो टेप में क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। उस ऑडियो टेप में जनाब आली ये है कि आपको याद होगा कि मीनार पाकिस्तान पे तो हज़ारों लोगों का मजमा था। अब हज़ारों लोगों में से पकड़े कितने गए? सिर्फ 6 लोग, जिनको शनाख्त किया किसने? खुद ही शनाख्त परेड में उसको शनाख्त किया जी आयशा अकरम ने। अब उन 6 लोगों के बारे में आयशा अकरम बात कर रही है रैम्बो से, वो कह रही है कि हम इन 6 लोगों को इस बात का कहते हैं कि भाई अगर आप लोग चाहते हो कि आप ना लंबी जेल काटो और अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हो तो हमें आप 6-6, 7-7 लाख रुपए दो और वो जो पैसे आप हमें दोगे उसके बदले में हम आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है वो वापस ले लेंगे और आप छूट जाओगे। उसके बाद उस ऑडियो टेप में आयशा अकरम खुद ही ये बात भी करती है कि जनाब वो लोग तो काफ़ी गरीब लोग दिखाई देते हैं, बड़ी मुश्किल से मुझे लगता है कि वो 5 लाख रुपए भी कर पाएंगे। अब ये ऑडियो टेप इसलिए लीक की गई है क्योंकि जो रैम्बो है वो अपने दिफा में ये बात करना चाहता है कि देखो मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं ब्लैकमेलिंग कर रहा था बादशाह को साथ में मिला के, तो ये औरत हमारे साथ मिली हुई थी, ये औरत तो खुद इस चीज़ की सरगना है
जो खुद कह रही है कि हम उन लोगों को ब्लैकमेल करेंगे जो पकड़े गए हैं, जो पुलिस की तहवील में है। क्योंकि आपको पता है कि जो लड़के अब तक पकड़े हुए हैं, जो अभी तक जेल में हैं, हिरासत में हैं, उनके वर्सा डेली बेसिस पे वहां पर थाने के आगे सड़कों के ऊपर आके एहतजाज करते हैं कि हमारे बच्चों को आप लोगों ने नाहक पकड़ा हुआ है। तो चलिए आइए मैं आपको सुनवाती हूँ इनकी जनाब दी ये पहले ऑडियो टेप, जरा मुलाहिजा फरमाइए। मैं तेन सेंड करना ते मैं सारियां नूं वीडियो सेंड करन लगा ते मेरा भी फेस वेखी ते तेरा भी ते वे ना खेडांगे ते ना खेडन देंगे। ठीक है, जे तू मैं नहीं ना तू भी नहीं रहेंगी ते मैं भी अपने आप नूं आप बर्बाद करा। ठीक है, यही चाहनी है ना तू, यही चाहनी है ना, मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। मैं हुण ऐसे टाइम वेख तू किथे किथे मैं भी नाल आ, तू नहीं है मैं भी हाँ ते तेरा जेड़ा सैट है ना ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ WhatsApp ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਂਗਾ। ਜ਼ਬੈਰ ਭਾਈ ਦੇ ਥਰੂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗਾ। अच्छा चलो ठीक है। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। अच्छा ठीक है, ओके। ਠੀਕ ਇਹ ਇੱਕ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਆਈਫੋਨ 'ਚ ਇਧਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ना, बात सुनो, तुम ये किस तरह तस्वीर, तुम ऐसे एक तस्वीर, एक वीडियो, ये तेरी जिथे ठीक है, जिथे तुम्हें जहाँ सेंड करनी है कर लो मुझे। दाता साहब तू रश में फंस रही है, मुझे मेरे पास वीडियो आई है, यहाँ पे तू रुकी है वहाँ पे मेरे पास वीडियो आई है। उसके बाद एक बात मेरी बात सुन, बात तू छोड़, मुझे बर्बाद किया ना, मैंने क्या तुम्हें बर्बाद किया? मैं तो तुम्हें कह रही हूँ कल आज शूट करते हैं। अभी मैं भाई मेरा काम है, मैं काम ना करूँ, हद होती है। ये मैं वीडियो अब दूसरी जब मेरे पेरेंट्स मेरी फैमिली मेरे साथ है, तुम मेरे खामद नहीं हो कि मेरे पे इस तरह की पाबंदियां लगा रहे हो। मैं नहीं लगा रहा। ये दूसरी वीडियो भी मैं तुझे सेंड करता हूँ, अभी इसी टाइम देखना, 5 मिनट के अंदर ये अच्छा। पहले तो रफान के पास जाएगी, उसके बाद फिर कहा अब मैं भी मरूंगा तू भी मरेगी। ये दूसरी भी सेंड करता हूँ, वो भी देखना वो किस तरह की है। उसके बाद मुझे कभी क्या कह रहे हो? अपना नेट ऑन करो पहले। नहीं किया, कौन सी वीडियो सेंड करनी है? क्या कौन सी वीडियो सेंड करनी है? इसका तुम्हें इस वीडियो का स्क्रीनशॉट तुम्हें मैंने भेजा है। सेंड करके क्या मिलेगा तुम्हें? तुम नेट ऑन करो, अब देखो बस। तुम ब्लैकमेलर बोलती है ना मुझे। तो तुम ये भी तो ब्लैकमेल ही कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? व्हाट्सएप ऑन करो फिर बताता हूँ। जी, तो आप लोगों ने खुद सुन लिया कि क्या आपस में ये एक दूसरे को कह रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे को ये ब्लैकमेल करते रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे के ये सहूलत कर रहे हैं। और अब क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो एक दूसरे के ऊपर थप्पड़ मारने के, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने के, एक दूसरे पे उंगली उठाने के सिवा इनके पास कोई चारा नहीं। अब जनाब इस चीज़ को लेकर आयशा अकरम फिर से परेशान हो गई। अब जो DIG हैं शारिक जमाल, उन्होंने अपना नया बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो ऑडियो टेप है इसको हम बड़े गौर से देख रहे हैं, बारीक बीनी से इसका जायजा ले रहे हैं कि असल में पुलिस को आगे पीछे घुमा रहे हैं कौन? रैम्बो और आयशा अकरम। अब आयशा अकरम ने अपना एक नया ऑडियो जो है वो अपना वीडियो जारी किया है जिसमें वो क्या कह रही हैं। अब वो कह रही हैं कि जी मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। वो कह रही हैं जी कि मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली मेम्बर्स को थ्रेट्स आ रहे हैं, उनको कॉल्स की जा रही हैं, हमें जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। और नो डाउट आ भी रही होंगी क्योंकि आपको पता है कि अंदरून शहर में ये मोहतरमा रहती हैं, इनकी फैमिली रहती है। आपको पता है किस तरह से इनकी फैमिली, इनकी वालदा जो है वो बड़ी परेशान हुई थी। हो सकता है उनको ना पता हो कि उनकी बेटी क्या काम करती है। और उसके बाद आपको याद है कि जगह जगह पर ये एक्सपोज हुई, टीवी चैनल्स पर जब ये गई तो इसको इतना ही नहीं पता था कि जो माइक्स लगे होते हैं वो आवाज़ किस तरह से आपकी पूरी जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर आपने देखा कि किस तरह उसके भाइयों ने बीच में मुदाखलत की, उसको वहाँ से लेकर गए। अब आपको पता है कि जिस तरह के गली मोहल्लों में ये लोग रहते हैं वहाँ पे मिडिल क्लास लोग भी नहीं रहते, वहाँ पर लोअर मिडिल क्लास रहते हैं। और जो लोअर मिडिल क्लास की जो एक मेंटालिटी होती है वो कैसे बर्दाश्त करें कि हमारे मोहल्ले में एक ऐसी खातून रहती है जो टिकटॉकर्स के साथ मिलकर एक गैंग चलाती है, लोगों को ब्लैकमेल करती है, गलत काम करती है। और उसके जो वीडियोज़ हैं जो लीक हुए हैं, गंदे वीडियोस, जिसमें पहले ये मुबैना तौर पे कहा जा रहा था कि ये वो खातून ही नहीं है, लेकिन अब साबित हो चुका है कि वो खातून खुद ही है जो कि उन सब लोगों के साथ मिलकर, एक माजरत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि धंधा करती थी। वो इन लोगों के साथ मिलकर, आपको पता है ये जो इस तरह की दाश्ताएँ होती हैं ये क्यों अपने वीडियोस बनाती हैं टिकटॉक के। हालांकि टिकटॉक बुरी ऐप नहीं है, टिकटॉक आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर आप अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं।
लेकिन जो इस तरह की औरतें होती हैं उनके पास कोई और प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो वो गानों के ऊपर डांस कर करके या इस तरह के वीडियोस बना के बेसिकली लोगों को साइलेंट मैसेज देती हैं, और साथ में वो अपना रेट इंक्रीज करने के लिए, अपनी बोली बढ़ाने के लिए इस तरह के टिकटॉक्स बनाती हैं, ताकि जब इनके जो सहूलतकार हैं वो आगे वीडियोस दिखाएं तो वो दिखा सकें कि देखो जी ये जो मोहतरमा आपके पास तशरीफ लाने वाली हैं, जिसकी मद में आपने इनको आगे इनकी सर्विसेज के पैसे अदा करने हैं, ये कितनी बड़ी टिकटॉकर हैं, और आप उनको देख सकते हैं झूमते गाते हुए, ताकि जो क्लाइंट है वो बड़ा खुश हो कि वाह जी वाह मेरे पास तो क्या खातून आ रही है। लेकिन अब जब खातून को अपनी जान के लाले पड़ गए हैं तो जारी बात है उसने रैम्बो को भी एक्सपोज कर दिया, उसने बादशाह को भी एक्सपोज कर दिया है, और वो खुद भी एक्सपोज हो गई, और मोहल्ले वाले जो हैं वो अब जान नहीं छोड़ेंगे। पुलिस कितने दिन की आपको कस्टडी देगी, कितने दिन का तहफ़्फ़ुज़ देगी, महीना दे देगी, 2 महीने दे देगी, 1 साल दे देगी, उसके बाद अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जिस तरह के मोहल्ले में आप रहती हैं, खुदा न खास्ता गैरत के नाम पे कल को कोई आपको कत्ल कर जाए, आपके घर वालों को कोई नुकसान पहुंचा जाए, तो इसका क्या नतीजा होगा? ये वही नतीजा होगा जो आपने बीज बोए थे, आज आप वो काट रही हैं। अब आइए आप लोगों की बारी है, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि जो तहफ़्फ़ुज़ की डिमांड की जा रही है, क्या वो तहफ़्फ़ुज़ मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, या वो इनफ होगा? इकरारुल हसन के हवाले से, उनके ट्वीट के हवाले से अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आइए शेयर कीजिए। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।